ये बात तब की है जब मैं बहुत छोटा था। हम एक नए घर में शिफ्ट हुए थे और वीकेंड पे मेरे डैड ने मुझसे पूछा, चलो आज चर्च चलते हैं। लेकिन उस टाइम मैं बहुत छोटा था और मुझे चर्च में प्रे करना बहुत बोरिंग लगता था। इसलिए मैंने जाने से मना कर दिया और मेरे डैड अकेले ही चले गए और मुझे घर पे अकेला ही रहना था। मैं अकेले टीवी देख रहा था और टीवी देखते देखते मुझे प्यास लगी। उस समय दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं पानी लेने किचन की तरफ जाने लगा। तभी मेरी आंखों ने फ्रिज के पास कुछ अजीब सी चीज नोटिस की। ये किसी शैडो की तरह दिख रही थी, जिसके छोटे बाल थे और लंबी स्कर्ट थी। उस टाइम मैंने फील किया कि मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी और तभी मैंने बोला, नहीं नहीं, मैं पानी लेने नहीं आया। और फिर मैं टिश्यू पेपर लेने टॉयलेट की तरफ चला गया। मैं काफी डरा हुआ था। मैंने थोड़ा टिश्यू पेपर लिया और बिना किसी कारण के टीवी के आसपास सफाई करने लगा। मैं उस टाइम बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैं उसके तरफ देखना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने उधर देखा तो मुझे और भी ज्यादा डरावनी चीज देखने को मिली। उस औरत का सर उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो मुझे ही देख रही थी। बस इतना बहुत था। मैंने वहां से भागना ही ठीक समझा। मैं वहां से भागकर सीधे बाहर गार्डन में जाकर बैठ गया और अपने डैड का वेट करने लगा। उस दिन के बाद मेरे डैड रोज रात को प्रे करते थे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। और कुछ दिनों बाद फाइनली हमने घर चेंज कर दिया। एक दिन मेरे डैड मुझे पुराने घर में हुई एक घटना के बारे में बताने लगे। एक रात जब वो सो रहे थे, उन्होंने एक सपना देखा कि एक औरत किचन में कुछ काट रही थी। और जब वो उसके पास गए तो उन्होंने नोटिस किया कि वो लगातार चाकू से किसी के बाल काट रही थी। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि वो कुछ और काट रही हो। और जब वो उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि मेरी बॉडी पेट के बल उसके सामने पड़ी थी और मेरा फेस कटिंग बोर्ड पर था और वो मेरी जीभ को काट रही थी। और उस दिन मेरे डैड ने उसका फेस पहली बार देखा। वो बहुत क्रीपी सी स्माइल के साथ हंस रही थी और चाकू चला रही थी। उन्होंने बताया कि उसके छोटे बाल और लंबी स्कर्ट थी। मैं समझ गया कि ये शायद वो ही औरत थी जिसे मैंने फ्रिज के पास देखा था। इसीलिए अगले दिन वो चर्च गए और प्रीस्ट से हेल्प मांगी और वो टेंपल भी गए थे और वहाँ के पुजारी ने उन्हें कुछ मंत्र दिए थे हमारी प्रोटेक्शन के लिए। इसीलिए मेरे डैड हर रात घर आकर प्रे करते थे। लेकिन इन सब से कुछ फायदा नहीं हुआ और हमने वो घर फाइनली छोड़ दिया और हम इस नए घर में आ गए, जिसके बाद ना ही मेरे डैड को ऐसा कोई सपना है और ना ही मुझे वो औरत दिखी।